हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, लेटेस्ट डिज़ाइन। तो ये हमने अस्तर ले लिया है और फैब्रिक। तो जब भी हमें डिज़ाइन की कटिंग करनी होती है तो हम पहले अस्तर पे कटिंग करते हैं, फिर इसके बाद हम फैब्रिक में। तो यहाँ पे हमें अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेना है। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14 इंच, चेस्ट है 36 इंच और वेस्ट है 32 इंच। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लेंथ ले ली है, 1 इंच मार्जिन लेते हुए 15 इंच। अब यहाँ से हमें मार्किंग करना है चेस्ट की। तो 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच और 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 8 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब चलिए यहाँ से हम गले की मार्किंग करते हैं। तो गला हमने लिया है 2 इंच और शोल्डर ले लिए हैं हम 3 इंच। यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हमें लेना है 5.5 इंच और इस तरीके से बॉक्स जैसा मार्किंग करते हुए 1.5 इंच की गोलाई दे देना है। तो आर्म होल पे हमने 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। अब यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की लेंथ हमें लेनी है 10 इंच। तो आप देख रहे हैं हमने गले की लेंथ ले ली है 10 इंच और इस तरीके से हमें गले का शेप लेना है। तो गले के शेप की हमने मार्किंग कर ली है। अब जो हमने मार्किंग किया है आर्म होल और गले की, उसे हमें कट कर लेना है। तो आप देख रहे हैं हमने कटिंग भी कर लिया है आर्म होल और गले की। इसे हम ओपन करके दिखाएंगे। अभी यहाँ पे हमें डिज़ाइंस बनानी है। डिज़ाइंस के लिए हमने नेक लेंथ ज़्यादा नहीं ली है, 10 इंच लिया है। तो यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे डिज़ाइंस के लिए 5.5 इंच और लंबाई यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पट्टी होती है, चौड़ी पट्टी 5 इंच है। ये देखिए ओपन करने के बाद इस तरीके से हमारे गले का शेप कटिंग हो चुका है। अब जैसा हमने अस्तर को कट किया है उसी तरीके से हम फैब्रिक को भी कट कर देंगे। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लिया है और उसके ऊपर से अस्तर रख लिया है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने कटिंग भी कर लिया फैब्रिक का। तो अब चलिए वेस्ट वाले पार्ट से अस्तर फैब्रिक दोनों को हम अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखा है और स्टिचिंग कर देना है। तो एक सीधी स्टिचिंग हमने कर लिया है यहाँ पे। अब इसे हम सीधा करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे। तो जो हमारा मार्जिन है उसे हमने अस्तर साइड की ओर करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लिया है। अब इसे हम अस्तर फैब्रिक को दोनों को सीधा करेंगे और सीधा रखने के बाद जो हमारा ओपन पार्ट है अस्तर और फैब्रिक दोनों का, उसे हम स्टिच कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। तो ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही कर दिया है कच्ची स्टिचिंग। तो आप देख रहे हैं हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर देना है, अस्तर के बराबर कटिंग करते हुए कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने यहाँ पे कट कर लिया है बराबर से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने ये बैक पार्ट स्टिचिंग कर लिया है। अब इसमें हमें पाइपिंग अटैच करना है। तो हमने ये गोल्डन पाइपिंग ली है, डोरी पाइपिंग। डोरी पाइपिंग हमने पहले से ही स्टिच कर रखी थी। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता, स्टिचिंग करना नहीं आता, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ही इजी तरीका अपलोड कर रखा है कटिंग और स्टिचिंग का। तो यहाँ पे देखिए हमने पाइपिंग अटैच कर लिया है सिंगल स्टिचिंग से। अभी कॉर्नर वाले पार्ट पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे गुलाई देते हुए। अब इसे उल्टे साइड से ही हमें जो हमारा पाइपिंग वाला मार्जिन है, फैब्रिक है, उसे हम फोल्डिंग करते हुए इस तरीके से अटैच कर लेंगे, स्टिचिंग कर लेंगे। तो हमारी पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से और आसानी से अटैच हो जाएगी। जैसा हमारा गले का शेप कटिंग था उसी तरीके से स्टिचिंग भी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं हमने गले पे पाइपिंग को अटैच कर लिया है बराबर से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अटैच भी हो चुकी है। अब चलिए हम यहाँ पे अटैच करने के लिए डिज़ाइंस कट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल चौड़ाई हमने ली है गले की 8 इंच। तो ये हमने एक तो डिज़ाइंस बनाने के लिए हमने ये बकरम लिया है
और बकरम को अभी हमने डबल फोल्ड में रखा है। यहाँ से हम 2 इंच ले रहे हैं। जो हमारा बकरम का जॉइंट वाला पार्ट है वहाँ से हमने 2 इंच लिया है और चौड़ाई 4 इंच। अब इसी को हमें गोलाई देते हुए मिला लेना है और 1 इंच एक और मार्किंग करना है और इधर से भी 1 इंच मार्किंग करना है। अब इस वाले पार्ट को भी हम गोलाई देते हुए मिला लेंगे। अब एक मार्किंग और करेंगे 1.5 इंच का और इसके बाद फिर से हम 1 इंच का करेंगे और दोनों ही मार्किंग को हम गोलाई देते हुए बराबर तरीके से मार्क कर लेंगे। तो देखिए हमने जो मार्किंग किया था उसे हमने गोलाई देते हुए मार्किंग कर लिया है बराबर से। अब जैसा हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग भी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है बकरम की। तो ये जो हमारा नेक वाला पार्ट था जो हमने बैक पार्ट से कटिंग किया था उसकी गोलाई लेते हुए हम इस बकरम की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमारे गले की गोलाई थी वैसा हमने मार्किंग कर लिया है और मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ पे कटिंग भी कर लेना है उसी तरीके से जैसा हमारा नेक का गोलाई था। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बकरम की कटिंग कर ली है डिजाइन्स की। अब इस बकरम को हमें अस्तर के साथ अटैच कर लेना है, चौड़े अस्तर से कवर कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये अस्तर लिया है। ये अस्तर हमारा छोटा है तो हम और जॉइंट करते हुए इसे बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद बकरम वाले डिज़ाइन को हम रखते हुए इस तरीके से फैब्रिक को कट कर लेंगे अस्तर को। तो चलिए हम अस्तर और बकरम को दोनों को एक साथ अटैच करते हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अस्तर है हमारा उसे हम हल्का सा फोल्डिंग करते हुए पूरे बकरम को अटैच कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने हल्का सा कटिंग करते हुए जिस तरीके से हमारा बकरम है उसे हमने कवर कर लिया है अस्तर से। अब चलिए इसे हम बैक पार्ट में अटैच करते हैं। तो बैक पार्ट में अटैच करने से पहले ये जो हमारा बकरम है उसका हम सेंटर कट कर लेंगे और इसका बैक पार्ट का भी हमें सेंटर पे मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। तो जो हमने डिज़ाइंस का सेंटर मार्क किया था और बैक पार्ट का दोनों को हम मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे एकदम बीचों बीच रखते हुए। तो हमने यहाँ पे सेंटर पे रखा है बकरम को, डिज़ाइंस को, और ये हमारा बैक पार्ट है। तो दोनों को हमने साथ में रखते हुए सेंटर वाले पार्ट्स पे और स्टिच कर लिया है। तो इसका जो सेंटर वाला हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्टिच करने के बाद उसे हमें कट कर लेना है। तो आप देख रहे हैं हमने इस तरीके से सेंटर वाले फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लेना है 1/2 इंच छोड़ते हुए, और साइड वाले पार्ट्स में हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं मार्जिन में। तो ये छोटे छोटे हमने कट्स लगा लिए हैं और इसे हम डिज़ाइंस को उल्टे साइड पलटा लेंगे। तो देखिए पलटाने के बाद, सीधा करने के बाद इस तरीके से हमारी डिज़ाइंस सीधा हो गई है, बन चुकी है इस तरीके से। ये जो हमारा कटिंग वाला पार्ट था वहाँ पे हमें डिज़ाइंस अटैच करने के लिए छोटी छोटी पट्टियाँ कट करनी है, 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ। तो फैब्रिक हमारा छोटा था तो हमने इसे छोटी छोटी पट्टियाँ कट करना पड़ रहा है। आपके पास फैब्रिक बड़ा हो तो आप बड़ी पट्टियाँ एक बार में कट कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा फैब्रिक था इसलिए हम छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर रहे हैं, 1.5 इंच चौड़ी और छोटी पट्टियाँ। तो देखिए हमने एक साथ 5 से 6 पट्टियाँ कट कर ली थी। अब इसकी हम स्टिचिंग कर रहे हैं फोल्डिंग करते हुए। इनकी हमें डिज़ाइंस बनाना है। तो फोल्डिंग करते हुए हमने इस तरीके से पट्टियों को स्टिच कर लिया है। अब इन्हें हम छोटा छोटा कट कर लेंगे डिज़ाइंस बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं हमने 2.5 इंच लेंथ ली है इस पट्टी की। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने 10 से 12 पट्टियाँ यहाँ पे कट कर ली हैं। अब चलिए इस डिज़ाइंस को हम इन पट्टियों को यहाँ पे अटैच करते हैं जो हमने पहले से ही स्टिच कर रखा था। तो 1/2 इंच का स्पेस देते हुए हमें सभी पट्टियों को एक साइज से बराबर से स्टिच कर लेना है। कोई भी पट्टी पास या दूर नहीं होनी चाहिए, सभी बराबर साइज की होनी चाहिए ताकि हमारे डिज़ाइंस और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो
तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने सभी पट्टियों को एक साइज का बराबर रखते हुए अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम इन पट्टियों को दूसरे साइड भी अटैच करेंगे, जैसा हमने एक साइड अटैच किया है। तो इस तरीके से देखिए हमने दूसरी साइड भी पट्टियों को अटैच कर लिया है। तो आप देख रहे हैं हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है, पट्टियों को बराबर तरीके से अटैच कर लिया है। अब हमने एक ग्रीन और गोल्डन में लेस लिया है, सिंपल लेस, पतली लेस, और जैसा हमारा डिजाइन्स का कटिंग था उसके कॉर्नर वाले पार्ट पे हमने स्टिचिंग वाले पार्ट्स पे इस तरीके से रखते हुए लेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने डिजाइन्स वाले पार्ट पे लेस को अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम गले पे भी अटैच कर लेंगे लेस को, जिस तरीके से हमारे गले का शेप है। तो लेस को हम रखते हुए गले के ऊपर अटैच कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स हमने डिजाइन्स को बराबर तरीके से अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया है। अब हमें वेस्ट वाले पार्ट पे 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट्स स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे स्टिच हो चुकी है हमारी प्लेट्स। अब नेक में हमें डोरी अटैच करना है। तो हमने छोटे छोटे 2 फैब्रिक लिए हैं राउंड शेप में कटिंग करते हुए, और इसी लेस से हमें इस लटकन को डिजाइन कर लेना है। तो एक लेयर हमने लटकन पे लेस को लगाते हुए इस तरीके से स्टिच कर लिया है। तो देखिए हमारा एक लटकन बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच हो चुका है, सिंपल लटकन। इसी तरीके से हमने दोनों ही लटकन स्टिच कर लिए हैं। अब चलिए इसे हम शोल्डर पे अटैच कर देते हैं। तो एक साइड हमने शोल्डर पे लटकन को अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारे बैक नेक ब्लाउज डिजाइन की कटिंग स्टिचिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।